तो बच्चों, let's say this question is a thin uniform wire AB of length 1 meter and non resistance X and resistance of 12 ohm are connected by a thick conducting strips as shown in the figure. A battery and a galvanometer with a sliding jockey connected to it are also available. Connections are to be made to measure the unknown resistance X using the principle of Wheatstone bridge. Answer the following questions. क्लियर। तो ये आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म में है ना। और आपको प्रिंसिपल लगाना है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और कनेक्टेड किया हुआ है आपका जोकी के साथ में। तो बच्चों ये जोकी वगैरह ये आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी इसमें। फिर आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, आर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑन द गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो एट फर्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जब होंगे तब यहाँ पे कोई बैटरी जो है कनेक्टेड होगी। क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड। सो सो नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। सो नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होंगे तो यहाँ पे इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा। सो जीरो डिफ्लेक्शन प्रेजेंट इन गैल्वेनोमीटर, है ना बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर तो जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ही नहीं है ना। कैसे रिप्रेजेंट कर, कैसे पता चलेगा ये कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो मान नहीं सकते। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला जो हमारे पास बी पार्ट, he copy the figure in answer you book and show the battery and the galvanometer with jockey connected to appropriate points। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो मैं इसी में बना देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक वायर होता है कितना, ये 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। ठीक है। तो ए बी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की 100 सेंटीमीटर ए बी की बोल रहा बच्चा है ना, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ से ये लगेगा आपका एक जोकी। ठीक है, जोकी ये लगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगाना पड़ेगा, एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा ये आपको। किससे कनेक्ट करना पड़ा, इस सी पॉइंट से। फिर इसका जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट के साथ में, यहाँ से बी पॉइंट के साथ में यहाँ से आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी, तब आपका जो है गैल्वेनोमीटर वर्क करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से तभी कनेक्टेड हो पाएगा। ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए आपके से डी वाले पॉइंट से। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये है हमारे पास क्या अप्रोप्रिएट जो है इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों एक्स, एक्स और ये जो की और ये बी और ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया मैंने, बीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है। अब बीट स्टोन ब्रिज है ना, इसकी कंडीशन चेक करते हैं। After the appropriate connection are made, it is found to that there is no deflection takes place in the galvanometer। यदि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा when the sliding jockey touches the wire at a distance of 60 सेंटीमीटर from A। तो A से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल रहा है, 60 सेंटीमीटर पर कोई भी डिफ्लेक्शन जनरेट नहीं हो रहा। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एक्स। तो इस एक्स रेजिस्टेंस की क्या है बच्चों, वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी, ये तो मैंने डायग्राम बी वाले का पार्ट हो गया ना, ये बी वाला पार्ट हो गया। अब सी वाले का देखते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए जे वाली, जो ए और जे, इसकी कितनी डिस्टेंस है, 60 सेंटीमीटर। बी और इस तरह से जो बी और जे वाले की कितनी बची, क्योंकि यहाँ पूरी 100 है, तो बी जे वाले की हो जाएगी दिस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ बोला है कि नो डिफ्लेक्शन, इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इस वजह से व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सो व्हीट स्टोन ब्रिज आर बैलेंस्ड कंडीशन।
बैलेंस कंडीशन। क्लियर। तो एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा, जैसे एक्स वाई कितना यहाँ पे ये है कितना रेजिस्टेंस है, दिस इज 12 एक्स एंड रेजिस्टेंस, तो ये बैलेंस हो रहा है एक्स वाई 12 से, तो हो जाएगा दिस इज आर ऑफ बी जे, आर ऑफ बी जे अपॉन कितना, आर ऑफ ए जे, बस रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स बाय 12 इजिकल्स टू, ये आर ऑफ बी जे कितना है, बी जे है ना, तो ये तो कितना जैसे 40 और ये हो जाएगा जैसे 60, ठीक है, तो ये 2, तो एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 8 ओम इज ओवर आंसर। क्लियर बच्चों, 8 ओम इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।